सूडान में भीषण गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। जातीय और नस्लीय नफरत की बलि चढ़ाए जा रहे हैं मासूम निहत्थे नागरिक। सूडान आर्मी एसएएफ और सूडान के अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के बीच खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। इन सब के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो गई है। दुनिया के सामने स्वघोषित शांति के मसीहा बने ट्रंप ने सूडान की सेना को शांति का प्रस्ताव दिया, जिसे आर्मी ने ठुकरा दिया है। सूडान आर्मी को आखिर ट्रंप पर भरोसा क्यों नहीं है? उसे इनकार पर अब क्या होगा अंजाम? क्या सूडान आर्मी के रवैये से ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ है? क्या ट्रंप शांति के नाम पर इसे भी अपने ताकत से डराएंगे? भुखमरी से जूझ रहे सूडान के लोग घास खाकर जिंदा रहने की कोशिशें कर रहे हैं। अब क्या है सूडान का भविष्य? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भीषण गृहयुद्ध छेड़ रहे सूडान को ट्रंप की ओर से शांति प्रस्ताव उस समय मिला है जब कुछ दिन पहले ही सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ पर एक साथ 200 लोगों की सामूहिक हत्याएं करने का आरोप लगा, जिसे सूडान आर्मी ने आरएसएफ की जातीय और नस्लीय नफरत करार दिया। सूडान की सेना एसएएफ, जो खुद को राष्ट्रवादी मानती है, उसने पहले ही सूडान के अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के लड़ाकों को आतंकी घोषित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि 15 अप्रैल 2023 से चल रहे सूडान के गृहयुद्ध के थमने के आसार अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच एक आस ट्रंप की 4 सूत्रीय पेशकश से नजर आई थी, जिसमें 3 महीने का युद्ध विराम, सूडान की पीड़ित जनता तक राहत सामग्री की सप्लाई, अगले 9 महीने में जनता की चुनी हुई सरकार बनाने और बाहरी देशों से हथियारों की सप्लाई बंद करने का प्रस्ताव शामिल था। लेकिन सूडानी सेना ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब अमेरिकी प्रशासन को दिए अपने जवाब में सूडान आर्मी ने ट्रंप के प्रस्ताव के लिए उनका आभार जताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मौजूदा हालात में उभरते खतरों को देखते हुए सेना शांत नहीं बैठ सकती। सूडान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि वो सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ को आतंकी मानती है, जिसकी नस्लीय नफरत की शिकार जनता हो रही है और वो जबरन इलाकों पर कब्जे भी कर रहा है। सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ के नेता जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान ने कहा कि वो देश से आरएसएफ का सफाया होने तक इस युद्ध को जारी रखेंगे, जिससे ट्रंप के युद्ध विराम की कोशिशों पर पानी फिर गया। इसे सूडान आर्मी जनरल का कठोर फैसला कहा जा रहा है, क्योंकि युद्ध के हालात में दक्षिण अफ्रीकी देश सूडान के 2 प्रमुख शहरों अल फशीर और कड़ुगली में रहने वाले लोग बेहद दर्दनाक हालात से गुजर रहे हैं। उनके सामने विकराल भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय भूख निगरानी संस्था आईपीसी के मुताबिक सूडान भीषण अकाल से जूझ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि स्थानीय निवासी खुद को जीवित रखने के लिए चारा कूटकर और उसे उबाल कर पीने के लिए मजबूर हैं। बेहद कमजोर हो चुके लोगों की हड्डियां निकल आई हैं। उन्हें साफ पानी और जीवन रक्षक दवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। कुछ संस्थाएं मदद के लिए तो आईं, लेकिन उनके कैंपों को भी तबाह कर दिया गया। अब ऐसे में उन तक मदद पहुंचे तो आखिर किस तरीके से पहुंचे? अब इन सब के बावजूद सूडानी सेना का जैसा रवैया दिख रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए भी दरवाजे बंद करता नजर आया। ट्रंप के शांति प्रयासों को सेना पहले ही नकार चुकी है। ऐसे में सूडान युद्ध की आग में झुलसता रहेगा, यही संभावनाएं फिलहाल दिखाई देती हैं। चलिए अब समझते हैं कि सूडान में गृहयुद्ध के ऐसे भयावह हालात आखिर बने कैसे। दरअसल सूडान में गृहयुद्ध की शुरुआत अप्रैल 2023 से हुई थी। यह तभी से जारी है जब पूरा संघर्ष खार्तूम में 2 शक्तिशाली सैन्य गुटों सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ के नेता जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमदती भी कहा जाता है, उनके बीच जारी है। इन दोनों सैन्य कमांडर्स के बीच सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष है, जिसका खामियाजा सूडान की आम जनता इस समय भुगत रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों हमेशा से एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हों, बल्कि साल 2021 तक ये दोनों एक साझेदार की तरह सूडान में तख्ता पलट कराने में सफल भी रहे थे। दरअसल साल 2019 में लंबे समय तक सूडान के तानाशाह रहे उमर अल बशीर को महीनों चले विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना ने सत्ता से हटाकर नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था, जिसके बाद सेना ने देश की जनता से वादा किया था कि वो देश में लोकतंत्र की स्थापना करेगी। उस समय तक सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ के नेता
जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो संगठित थे और एक साथ भी थे। सूडान की जनता इन दोनों को ही देश का हीरो मानती थी। आवाम इन दोनों पर ही विश्वास कर रही थी कि ये देश की तकदीर को बदलेंगे और सूडान एक नया अध्याय लिखेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही सूडान में नागरिक शासन बहाली की बात छिड़ी, इन दोनों के बीच आपसी तकरार भड़क गया, जो कि सत्ता हथियाने के लिए था और देखते ही देखते ये भयावह गृह युद्ध में तब्दील हो गया। उसी समय से लेकर के अब तक सूडान लगातार संघर्ष से जूझ रहा है, जिसका खामियाजा वहां की आम जनता इस समय भुगत रही है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।